क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाएगा? देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय ने संविधान में ऐसी 5 जरूरी संशोधन बताए, यानी कि चेंजेस बताए हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद करोड़ीलाल मीणा को दिए लिखित जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन लोकसभा और राज्यों के विधानसभा का कार्यालय बढ़ाने, सत्र बुलाने और राष्ट्रपति शासन से जुड़े हैं। साथ ही एक साथ चुनाव करवाने में 3 बड़ी बाधाएं भी बताई गई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर पहले से थी तैयारी। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का मामला विधि आयोग के पास पहले ही परीक्षण के लिए भेजा था। कानून राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने करोड़ी के पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया कि संसदीय समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस संबंध में कुछ सिफारिशें दी थी। दरअसल केंद्र सरकार ने बताया है कि वो देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराने की तैयारियों में लग गई है। वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव देश में एक साथ देखेंगे और 5 साल तक या फिर जो भी कार्यकाल बढ़ता है उस तक यही जो चुनी हुई सरकार रहेगी। सरकार के मुताबिक एक साथ चुनाव के लिए व्यवहारिक रोड मैप और रूपरेखा तैयार करने के लिए अब इन सिफारिशों की आगे की जांच के लिए विधि आयोग के पास भेजा गया है। एक सवाल आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 5 संविधान संशोधन क्या करने होंगे। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए कम से कम 5 तरह के संविधान संशोधन करने होंगे। ये बदलाव संविधान के आर्टिकल नंबर 83, 85, 172, 174 और 356 में होंगे। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 83 की। आपात हालात को छोड़ लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से आगे नहीं बढ़ सकता। संविधान के आर्टिकल 83 में लोकसभा और राज्यसभा के कार्यालय का प्रावधान है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। इस आर्टिकल में प्रावधान है कि लोकसभा यदि पहले से भंग नहीं कर दी जाती है तो 5 साल तक बनी रहेगी। इमरजेंसी के हालात में संसद के कानून से लोकसभा के इस अवधि को 1 साल के लिए आगे एक बार बढ़ाया जा सकेगा। दूसरी बार में इसे 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। एक्सपर्ट की माने तो इस आर्टिकल में संशोधन कर कोई ऐसा प्रावधान जोड़ा जा सकता है जिससे लोकसभा के कार्यकाल को विधानसभा चुनाव के मुताबिक बढ़ाया जा सके। इससे राज्य के चुनावों की तारीख लोकसभा चुनाव के साथ एडजस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। संविधान का आर्टिकल 85, 6 महीने के अंदर संसद सत्र बुलाने की अनिवार्यता। संविधान के आर्टिकल 85 में संसद का सत्र बुलाने और इसके विघटन को लेकर प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 85 के मुताबिक राष्ट्रपति समय समय पर संसद के हर सदन को बुलाएगा, लेकिन उसके एक सत्र के बीच में 6 महीने या इससे ज्यादा का अंतर नहीं होगा। मतलब हर 6 महीने में एक बार संसद का सत्र बुलाना अनिवार्य होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा प्रावधान जोड़ा जा सकता है जिसमें इमरजेंसी के अलावा भी सदन बुलाने की 6 महीने की अनिवार्यता में रिलैक्सेशन मिल सके, ताकि चुनावी समय में संसद सत्र बुलाए जाने की कोई बाध्यता नहीं रहे। संविधान का आर्टिकल 172, विधानसभाओं के कार्यकाल का प्रावधान। इमरजेंसी में 2 बार बढ़ा सकते हैं कार्यकाल। संविधान का आर्टिकल 172 राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल को लेकर है। इस आर्टिकल के मुताबिक राज्य की हर विधानसभा अपनी पहली बैठक की तारीख से लेकर 5 साल की अवधि तक बनी रहेगी। 5 साल की अवधि खत्म होने के बाद ही विधानसभा भंग मानी जाएगी। केवल आपातकालीन हालात में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा, जो एक बार में 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। दूसरी बार में इसकी अवधि 6 महीने से ज्यादा के लिए एक्सटेंड नहीं किया जा सकेगा। एक्सपर्ट की माने तो अभी तक इस आर्टिकल के मुताबिक देश में इमरजेंसी की स्थिति में ही राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ सकता था। एक साथ चुनाव के लिए जरूरी है कि इस प्रावधान में कुछ छूट मिले, जिससे कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर एक साथ चुनाव कराया जा सके। आर्टिकल 174, हर 6 महीने में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रावधान। संविधान के आर्टिकल 174 के मुताबिक विधानसभाओं का सत्र बुलाने और सत्रवासन करने का प्रावधान है। राज्यपाल समय समय पर राज्य की विधानसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी दे सकेगा। विधानसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होगा। हर 6 महीने में विधानसभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है। राज्यपाल विधानसभा का सत्रवासन कर सकेंगे, यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही छेड़छाड़ की जा सकती है, ताकि चुनाव कराने में एक साथ दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आप विधानसभा का कार्यकाल तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी बचा है लोकसभा का कार्यकाल, तो ऐसे में हम जो विधानसभा उसको एक्सटेंड कर देंगे ताकि दोनों का कार्यकाल एक साथ खत्म हो। आर्टिकल नंबर 356, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान। आर्टिकल 356 सबसे ज्यादा विवादित रहा है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकेंगे। राष्ट्रपति को राज्यपाल से अगर इस बारे में रिपोर्ट मिलती है कि राज्य में ऐसे विकट हालात पैदा हो गए हैं जिसमें संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस आर्टिकल में कई बार संशोधन हुए हैं। एक्सपर्ट की माने तो इस आर्टिकल में नया प्रावधान जोड़ा जा सकता है, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति शासन के मौजूदा प्रावधानों को और व्यापक बनाया जा सकता है। हालांकि एक साथ चुनाव कराने में बहुत ज्यादा मुश्किलें भी आने वाली हैं और कई सारी दिक्कतों में से 3 दिक्कत सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा बड़ी हैं। पहली, राज्यों की सहमति लेनी होगी। कानून मंत्री ने जवाब में यह भी कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में एक साथ चुनाव करवाने के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति लेना और हमारी शासन प्रणाली के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि सभी राज्य सरकारें की सहमति भी प्राप्त की जाए।
दूसरी, ईवीएम और वीवीपैट पर भारी खर्च होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत होगी। इस पर बहुत बड़ा फंड खर्च होगा जो हजारों करोड़ रुपए हो सकता है। एक ईवीएम 15 साल तक ही चलती है। इसका मतलब है कि एक ईवीएम 3 से 4 बार ही काम आएगी। इसे बदलने में हर 15 साल पर सरकार को हजारों करोड़ का फंड खर्च करना होगा। नंबर 3, पोलिंग कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की एक साथ जरूरत। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से वोटिंग के लिए कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की बड़ी तादाद में जरूरत होगी। अभी अलग अलग चुनाव होने से सुरक्षा बल एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते रहते हैं। तो ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल और कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। खैर, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां राष्ट्रपति असेंबली और स्टेट असेंबली के चुनाव एक साथ होते हैं। संसद की स्थायी समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में विश्व के कई देशों में संसद और राज्य की असेंबली के एक साथ चुनाव के बारे में जिक्र भी किया है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी क्या भारत इस मॉडल को अडेप्ट कर पाएगा। खैर, विपक्ष इसके खिलाफ अलग अलग तरह की बातें कर रहा है, तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।